तो करंट अफेयर्स की रिवीजन की क्लास में आज हम लोगों को पढ़ना है लाई हरोबा, सीपीआई इंडेक्स 2019, अम्फान चक्रवात, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ब्लू कॉर्नर नोटिस और सनस्क्रीन पर रोक लगाने वाले देश के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले बिंदु से, लाई हरोबा क्या है। तो हम लोगों को पढ़ना है लाई हरोबा। लाई हरोबा एक 5 दिवसीय महोत्सव है। महोत्सव जो कहां पर बनाया गया? मणिपुर। मणिपुर का एक सबसे बड़ा समुदाय है मेइती समुदाय, उसके द्वारा मनाया जाता है। तो किसके द्वारा? मेइती समुदाय। इस लाई हरोबा का अगर मतलब कहा जाए तो इसका मतलब होता है देवताओं का उत्सव। देवताओं का उत्सव है क्या? देवताओं ने जो ब्रह्मांड की रचना की है, मनुष्य की, पादप की, पशुओं की जो रचना की है, उन सभी का आभार प्रकट करने के लिए इस महोत्सव का आयोजन किया जाता है। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं देवताओं का आभार प्रकट करने के लिए। इसी समय यानी इसी महोत्सव के दौरान क्या है, मेइती समुदाय द्वारा खंबा थोईबी नाम का एक लोक नाट्य भी किया गया। तो कौन सा? खंबा थोईबी लोक नाट्य का आयोजन भी किया गया। तो लाई हरोबा जो महोत्सव है वो आपको समझ में आया। अब हम लोगों को पढ़ना है दूसरा पॉइंट यानी सीपीआई इंडेक्स 2019। तो आइए देखते हैं क्या है ये। सीपीआई इंडेक्स को हम लोग बोलते हैं करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। तो दूसरा सीपीआई इंडेक्स 2019, इसको कहा जाता है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019। कौन जारी करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी। कब से जारी हो रहा है ये? 1995 से जारी। इस बार क्या हुआ? 180 देश शामिल किए गए। पहले स्थान पर इस बार 2 देश संयुक्त रूप से हैं, एक तो है डेनमार्क और एक है न्यूजीलैंड। तो पहला स्थान किनको मिला? डेनमार्क प्लस न्यूजीलैंड। अंतिम स्थान मिला है सोमालिया, 180वां स्थान। अगर बात की जाए भारत की तो भारत को मिला है 80वां स्थान। बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान को मिला है 140वां स्थान। ठीक है, तो ये है सीपीआई इंडेक्स 2019 के बारे में कुछ प्रमुख बातें। ठीक, अब हम लोगों को पढ़ना है अम्फान चक्रवात। तो आइए देखते हैं अम्फान चक्रवात क्या है। सदी का सबसे ज्यादा खतरनाक चक्रवात है। इसे सुपर साइक्लोन नाम दिया गया। सुपर साइक्लोन की जो स्पीड होती है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। तो आइए देखते हैं तीसरा बिंदु अम्फान चक्रवात। ये क्या है? सुपर साइक्लोन। 20 मई 2020 को ओडिशा
तथा पश्चिम बंगाल के तटों से टकराया। ठीक, अम्फान जो है उसका शाब्दिक अर्थ होता है आसमान। क्या होता है? आसमान। तो अम्फान का शाब्दिक अर्थ आसमान। नाम किसने दिया? ये जो अम्फान है ये नाम थाईलैंड ने दिया है। किसने? थाईलैंड ने। ठीक, सदी का पहला सुपर साइक्लोन। इसके पहले सुपर साइक्लोन कब आया था? 1999 में, जब इससे 10,000 लोग मारे गए थे। कब आया था? 1999 में। इसके पहले एक और सुपर साइक्लोन आया था जिसे नाम दिया गया था भोला। 1970 की बात है। पूर्वी पाकिस्तान जो कि वर्तमान में बांग्लादेश का नाम है, तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में 1970 में एक सुपर साइक्लोन आया था जिसे भोला नाम दिया गया था, और ये इतना खतरनाक था कि इससे लगभग 5 लाख लोग मारे गए थे। तो 1970 में सुपर साइक्लोन भोला कहां पर आया था? ये पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश। 5 लाख लोग मरे। ठीक है, अब है क्या, इस सुपर साइक्लोन की वजह से जो नुकसान हुआ है पश्चिम बंगाल और ओडिशा में, उसकी भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1000 करोड़ रुपए और ओडिशा को 500 करोड़ रुपए दिए। तो पश्चिम बंगाल को कितने दिए? 1000 करोड़, जबकि ओडिशा को 500 करोड़। ठीक है, तो ये था आपका अम्फान चक्रवात। अब हम लोगों को पढ़ना है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। तो आइए देखते हैं। नागरिकता संशोधन 2019 के तहत नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया, और इसके तहत क्या क्या किया गया आइए बताते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 प्रभाव में कब आया? 10 जनवरी 2020। ठीक, इसके तहत क्या किया गया कि नागरिकता अधिनियम 1955 था उसको संशोधित किया गया। तो क्या किया गया? नागरिकता अधिनियम 1955 को संशोधित किया गया। ठीक, इसके तहत क्या किया गया? बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अल्पसंख्यकों को, यानी वहां पे जो अल्पसंख्यक हैं, अब भारत में उनको नागरिकता प्रदान की जाएगी। तो यहां पे हम लोग लिख सकते बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों को भारत में नागरिकता प्रदान की जाएगी। इसमें 6 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। लेकिन मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया है।
मुस्लिम समुदाय को बाहर रखने के तर्क में सरकार का ये कहना है कि यहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान में जो है वो मुस्लिम समुदाय है, अल्पसंख्यक नहीं है, वो मुस्लिम समुदाय है, बहुल क्षेत्र में पाया जाता है। तो इस वजह से हिंदू, जैन, पारसी, बौद्ध इन लोगों को भारत में क्या है, नागरिकता दी जाएगी। अब क्या है, भारत में नागरिकता लेने के लिए किसी भी विदेशी का भारत में 14 साल के अंतर्गत 11 वर्ष का निवास करना अनिवार्य था, जिसको घटाकर अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष। तो पहले क्या था, पहले नागरिकता 14 वर्ष में 11 वर्ष भारत में निवास किया हो। अब यह सीमा 5 वर्ष कर दी गई है, यानी 31 दिसंबर 2014 तक या उससे पहले से भारत में रह रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी। यानी अगर कोई बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अल्पसंख्यक भारत में 31 दिसंबर 2014 से पहले या इस तारीख से रह रहा हो तो उसको 5 वर्ष पूरे हो गए होंगे, तो इस हिसाब से उसको क्या, भारत की नागरिकता मिल जाएगी। सबसे पहले यह जो अधिनियम है वो लागू किया गया यूपी में, और सबसे पहले इसका विरोध जो किया गया था वो किया गया था केरल में। तो लागू सबसे पहले कहाँ किया गया, यूपी में, और विरोध सबसे पहले कहाँ किया गया, केरल में। ठीक है, तो ये था आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अब हम लोगों को पढ़ना है ब्लू कॉर्नर नोटिस। ज़्यादा कुछ है नहीं, ब्लू कॉर्नर नोटिस और सनस्क्रीन पर रोक लगाने वाली बातें हम देखते हैं। तो ये समझ में आया आपको, ठीक। आगे देखते हैं, ब्लू कॉर्नर नोटिस कौन जारी करता है, तो ब्लू कॉर्नर नोटिस जारी करता है इंटरपोल। चलिए देखते हैं, पांचवा है ब्लू कॉर्नर नोटिस किसने जारी किया, इंटरपोल ने जारी किया। किसके खिलाफ किया, भगोड़ा नित्यानंद के खिलाफ। नित्यानंद पर जो है दुष्कर्म का आरोप लगा था, दुष्कर्म का आरोप। ठीक है, अब है क्या, इंटरपोल क्या है, ये है इंटरनेशनल पुलिस, यानी इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई मुद्दा उठता है तो उसको इंटरपोल देखता है। भारत में जो सीबीआई होती है वो इंटरपोल के कार्यों का क्रियान्वयन करती है। जैसे अगर भारत के नित्यानंद को इंटरपोल को सौंपना होगा तो सीबीआई के हाथों सौंपा जाएगा। अगर बात करें इंटरपोल तो स्थापना हुई थी 1923 में, और सदस्य देश कितने हैं इसके, 194 सदस्य देश। इसका जो मुख्यालय है वो है लियोन्स में, फ्रांस। ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्लू कॉर्नर नोटिस। अंतिम बिंदु और है आपका सनस्क्रीन पर रोक। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर का एक छोटा सा देश है पलाऊ, उसने सनस्क्रीन पर रोक लगा दी है। तो पश्चिमी प्रशांत महासागर के देश पलाऊ ने रोक लगाई। क्यों रोक लगाई, सनस्क्रीन में पाया जाता है ऑक्सीबेंजोन,
जो कि आपकी प्रवाल भित्तियों को और छोटे छोटे जो पादप होते हैं उनको नुकसान पहुंचाता है। तो सनस्क्रीन में ऑक्सीबेंजोन पाया जाता है जो प्रवाल को नुकसान पहुंचाता है। ठीक, सनस्क्रीन पर रोक 1 जनवरी 2020 से लागू। ठीक है, तो ये थे हमारे करंट अफेयर्स से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।